हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 4.2 है, जो कि बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का 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 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली के पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। आपकी प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न बोल रहा है, कह रहे हैं गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल हमें ज्ञात करने। ठीक है, ये जो विधि है आपने प्रश्नावली 2.2 में ऑलरेडी सीखी हुई है, तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड विधि नाम है, पहले वाले पे आ जाओ। हमें मूल निकालने। मूल कितने होते हैं? देखो, जो भी बहुपद होता है, बहुपद के आगे बराबर जीरो लगा दिया तो ये समीकरण बन गया है ना। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, उतने ही मूल होते हैं। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसके 2 मूल होंगे, एक्स के 2 मान आएंगे। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं। हमें मूल निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। नियम क्या कहता है गुणनखंड विधि? कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणा, है यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, इसकी गुणा हमें किससे करनी होती है? अचर पद से। कर लो भैया, करो। 1 गुणा 10, तो क्या हो जाएगा? 10 एकम 10। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 10 आए, और घटाए तो ये वाला चिन्ह देखना होता है। ये वाला चिन्ह है, अचर के बगल वाला चिन्ह माइनस है। घटाने पर 3 आना चाहिए, घटाने पर एक्स का गुणा जाना चाहिए। तो वो दो संख्या क्या है? वो दो संख्या है 5 और 2। 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा। कई बच्चे बोलेंगे सर 2 और 5 ले लो, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और सामने ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, जब भी नेगेटिव हो आपको ब्रैकेट लगा के मान रखना है। जब भी नेगेटिव हो आपको ब्रैकेट लगा के मान रखना है। 5x माइनस के 2x माइनस 10 बराबर 0। अब आपको क्या करना है? इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देना है। करो गुणा। माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस के 2x, यहाँ क्या हो गया? माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब आपको जोड़ा बनाना है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक है, बना लिया। हर जोड़े से उभयनिष्ठ निकालिए। इधर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स हमारा आ जाएगा उभयनिष्ठ। एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा, चिन्ह नेगेटिव का है लगा दिया। एक्स बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा 5, चिन्ह क्या है? प्लस, लगा दीजिए। 2 है, 10 है, 2 का भागा दोनों में जा रहा है, 2 एक कम 2। देखो यहाँ सिंगल एक्स है ना, यहाँ सिंगल एक्स का बचेगा जब 2 बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा यहाँ पे भी वही आना चाहिए। 2 बाहर निकाला है, 2 एक कम 2, नेगेटिव है लगा दिया, 2 पंजे 10। तो आप देख पा रहे होंगे कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर समान है, यहाँ पर और यहाँ पर समान है। यानी कि जो 2 बार है, अगर यहाँ पर और यहाँ पर समान है तो आपने बिल्कुल सही काम किया है, आपका पूरा सही है। अगर ये और ये अलग अलग आ रहे हैं तो आपने गड़बड़ कर दी है, ध्यान रखिएगा। आपको गुणनखंड बनाना है, जो 2 बार है उससे आप लिखोगे 1 बार, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसे हम लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, उसे हम लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब क्या करना है आपको? 0 मान लेना है। यदि यदि इसको 0 मानिए, एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाता है। माइनस का 5 इधर आके क्या होगा? प्लस का 5। पहला मूल आपको ये मिल गया, एक्स बराबर 5। अब इसको 0 मानेंगे दूसरे वाले गुणनखंड को। यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 बच्चों इधर आके क्या होगा? माइनस के 2। आंसर। कोई दिक्कत, कोई दुविधा बच्चों बताइए? नहीं होगी। तो पहला वाला पार्ट हमारा आराम से बन गया। ठीक है, पहला वाला पार्ट हमारा आराम से बन गया। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक कीजिए, एक बार दोबारा देखिए। इतनी आसानी के साथ समझा रहा हूँ, आ जाना चाहिए एक ही बार में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सेकंड वाले पे आ जाते हैं।
क्या है हमारे पास सेकंड वाला? हमारे पास है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। क्या है? x² का गुणज और अचर पद को हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। तो ऐसी दो संख्या लीजिए, पहले गुणा कर लो। 2 गुणा 6 12। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 12 आए, और ये वाला चिन्ह देखो, घटाने पर x का गुणज। x का गुणज क्या है? कुछ नहीं तो 1 होता है, घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या क्या होगी? ऐसी दो संख्या होगी आपकी 4 और 3। 4 तियाँ 12, 4 में 3 घटाओगे 1 आता है। तो यहाँ हम संख्या रखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। अगर इसको हम सरल करें तो ऊपर वाला समीकरण ही आना चाहिए, ये नहीं कि इसको सरल कर रहे तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा। अब निकालो उभयनिष्ठ। देखो 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 उभयनिष्ठ है। इधर x² है, यहाँ x है, x क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ। 2 1 कम 2, x² से 1 x बाहर आ गया, 1 x बचा, प्लस 2 दूनी 4 और x पहले ही बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ चिन्ह क्या है? नेगेटिव। देखो यहाँ सिंगल x है, यहाँ सिंगल x कब बचेगा? जब 3 बाहर आएगा, यानी कि 3 उभयनिष्ठ है। 3 बाहर आ गया, यहाँ से x बचा। जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव। 3 दूनी 6। तो आप देख पाएंगे कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उससे हम लिखेंगे 1 बार, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था उससे हम लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। गुणनखंड बन गया। ठीक है, अब आंसर निकालिए, उत्तर निकालिए। ठीक है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। मान लेते हैं यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 बच्चों इधर आके क्या होगा? माइनस का 2। चिन्ह बदल जाता है बराबर को उधर जाने पर। दूसरे गुणनखंड को 0 मानो। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो बच्चों माइनस का 3 उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। ठीक है, ये हमें 2 हमारे मूल आराम से मिल गए। साइड हट जाता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप ले पाए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला पार्ट भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, चलिए थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है अपने पास? √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है ना, बराबर 0 है। अब आपको पता है भैया x² का जो गुणज होता है और जो अचर पद होता है उनकी हमें क्या करनी होती है? गुणा करनी होती है। इन दोनों की हमें क्या करनी होगी? गुणा करनी होगी। ठीक है, करो। √2 गुणे में 5 √2, करो पहले गुणा। √2 गुणा √2 सिर्फ 2। √2 2 बार गुणा होने पर √ हट जाता है, तो 2 गुणा क्या है भाई? 5 है, यानी कि 2 पंजे 10। ऐसी दो संख्या हमें लेनी है जिनकी अगर हम गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए, और जोड़े तो क्या आना चाहिए? जोड़े तो 7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? जोड़ का है, तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। वो दो संख्या क्या होगी? 2 और 5 होगी। 2 पंजे 10, 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ लिख दीजिए अब। प्लस है तो ब्रैकेट नहीं लगाने। 2x, दूसरी संख्या 5 है तो 5x। ठीक है, 5 √2। आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? हम इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हर एक पद में यही काम कर रहे हैं।
इस ये जो बीच वाला पद होता है उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। अगर इसको हल करेंगे फिर से ये समीकरण आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। बनाओ जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा और यहाँ से एक जोड़ा, बन गया। हर जोड़े से उभयनिष्ठ निकालो, निकालो उभयनिष्ठ। देखो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ देखो 2 का मतलब क्या, √2 गुणा √2, तो इधर √2 है, तो कम से कम एक √2 हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। x², यहाँ x है, x हमारा उभयनिष्ठ है कम से कम। √2 बाहर आ गया, x² से एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, प्लस है तो प्लस लगा दो। 2 से एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 बचेगा, और पहले से ही x बाहर है। प्लस देखो यहाँ सिंगल x है तो यहाँ से 5 उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, 5 बाहर है, √2। आपने नोटिस किया कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आ रही है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है, बिल्कुल सही काम किया है। तो आपको क्या करना है भैया, जो 2 बार है उसे लिख देना है एक बार, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है चित्र के साथ वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में, √2x और यहाँ से प्लस का 5 बराबर 0। क्या करना है, इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। मानो यदि x प्लस √2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0, तो प्लस का √2 इधर आके क्या होगा, माइनस के √2। एक आंसर ये आ गया। अब इसको 0 मानो, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 बच्चों इधर आके होगा माइनस के 5, और √2 जो गुणे में था इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये हमें हमारा मूल, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, तीसरा भी हो गया। चलिए अब चौथे पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन शानदार जानदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। तो बट्टे में आके आपको दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसी दिक्कत को हटा देते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लिया। अब हम क्या लेंगे, लॉसोपा। नीचे से गुणा कर दो, 8 × 8 आ जाएगा लॉसोपा। 1 × 8, 8 भर गया, 8 दूनी 16, 1 × 8 बार गया, 8 × x 8x, प्लस का चिन्ह, 8 × 1 = 8, एक बार गया, 1 × 1 1, 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर दूंगा, तिरछे गुणा, क्या करूँगा, तिरछे गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ करो, तो ये आ जाएगा अपना, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने में वही रहता है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। 8 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, द्विघात समीकरण सही रूप में। बट्टे का जो दिक्कत था वो हट गया। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है, सरल करना है। तो देखिए यहाँ से क्या है, x² का गुणा लेंगे और यहाँ अचर बदलेंगे, दोनों की क्या करते हैं, गुणा करो। 16 × 1 16। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 16 है और जोड़ने पर x का गुणज 8 आना चाहिए। वो दो संख्या क्या होगी, 4 और 4। संख्या सेम टू सेम भी हो सकती है, 4 × 4 = 16, 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर दें। 16x² माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, 4x प्लस है, लगा दो 4x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
इस नेगेटिव से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4x माइनस प्लस माइनस के 4x। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। 4 चौको 16, 4 एक कम 4, एक्स स्क्वायर एक्स है तो कम से कम एक्स का भागा भी दोनों में जाएगा। 4 चौको 16, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर, एक एक्स बचा, 4x एक कम 4x। यहाँ क्या है, नेगेटिव। यहाँ देखिए कुछ भी उपनिष्ठ नहीं आ रहा है, और यहाँ आपको जो दिख रहा है, यहाँ आपको चाहिए भी वही, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो एक उपनिष्ठ है। और जब भी आप एक उपनिष्ठ निकालते हो पूरा वही आ जाता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो उपनिष्ठ है उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, गुणनखंड बन गया है तैयार। अब इसको एक बार 0 मानो, इसको एक बार 0 मानो। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, क्या होगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, 4 गुणे में है, इधर आके क्या आ जाएगा, बट्टे में। तो ये हमें हमारा मिल जाएगा पहला मूल। ठीक, जो ये था ये भी तो वही है। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का इधर आके प्लस का 1, 4 गुणे में इधर आके बट्टे में, तो दूसरा मूल भी हमारा वही आ जाएगा। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम आ जाते हैं 5वें पार्ट पे इसके। 5वें पार्ट पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। तो आप जानते हैं हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की गुणज की गुणा अचर पद के साथ करनी है। ऐसी 2 संख्या लेनी है, 100 गुणा 1, 100, 100 एक कम 100। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनकी गुणा करें तो 100 है, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा पड़ा है, प्लस, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 20। वो 2 संख्या क्या होगी, 10 और 10। 10 गुणा 10 100 होता है, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आता है। यहाँ पर 100 एक्स स्क्वायर, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे, 10x प्लस 10x। ठीक है, अब नेगेटिव से अंदर गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, माइनस का 10x प्लस गुणा माइनस माइनस के 10x। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, हर जोड़े से उपनिष्ठ निकालो। 100 10, 10 का भागा दोनों में जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स दिख रहा है, एक्स का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 10 दशम 100, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आ गया, एक्स बचा 1, 10x पूर्व बाहर है, 10x एक कम 10x, नेगेटिव है लगा दो। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो एक उपनिष्ठ, एक उपनिष्ठ आने पे जो होता है वही आ जाता है। 10x नेगेटिव है, बाहर ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस का होगा माइनस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। गुणनखंड बना लीजिए, जो 2 बार है उसे हम लिख देंगे 1 बार, और जो हमने उपनिष्ठ निकाला था उसे लिख देंगे चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। मान लीजिए 0, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो प्यारे बच्चों माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस का 1, और 10 जो गुणे में है इधर आके हो जाएगा बट्टे में।
पहला मूल आपका ये मिल जाएगा, इसको 0 मानोगे। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस का एक इधर रखे प्लस का 1, 10 जो गुणे में इधर रखे क्या आ जाएगा बट्टे में आंसर। कोई दिक्कत हो दुविधा हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पांचों पार्ट हमने आराम से सीख लिया है, कर लिया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा गया बड़े नंबर में। कह रहे उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 मैं लेके आ गया हूँ, अब इन समस्याओं को हल करना है पूरा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है 5-5 कंचे खोने के बाद वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे जॉन और जीवंती के पास। तो मान लेते हैं, माना जॉन के पास जो कंचे हैं वो कितने हैं, वो x कंचे हैं। इसलिए जीवंती के पास कितने कंचे होंगे जीवंती के पास कंचे। देखो बच्चों, मैं अगर बोलूँ मैं हूँ और मेरा दोस्त है, दोनों को हमारे किसी अंकल ने 20 रुपए दिए हैं, ठीक है, दोनों को मिलाकर 20 रुपए दिए। अगर मैंने 12 रुपए रख लिए हैं तो मेरे दोस्त के पास कितने रुपए बचेंगे? तुम क्या करोगे, टोटल 20 रुपए दिए थे, 20 में से 12 को माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 8, तो दूसरे दोस्त को 8 रुपए होंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, दोनों का मिलाकर कितने कंचे हैं 45। अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? टोटल में से, टोटल यानी कि 45 में से इस x को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, फिर आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये बोला गया 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे कितने होंगे? जॉन के पास पहले x कंचे थे, 5 कंचे उसने खो दिए, मतलब घटा देना है, x माइनस 5 कंचे बचेंगे। फिर 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास कंचे, देखो अभी जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं, ठीक है, 5 कंचे खो देंगे तो 5 माइनस कर देना, और तो कितना कंचा हो जाएगा, 45 में से 5 घटाएंगे 40 माइनस x कंचे। तो जब 5 कंचे खो रहा है तो जॉन के पास इतने कंचे हैं, जीवंती के पास इतने कंचे हैं। 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बचे हैं उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। ठीक है, अब आ जाओ पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि जो गुणनफल है होने के बाद जो गुणनफल है वो कितना है, वो है 124। ठीक है, करो भैया। तो देखो कंचे 5 खोने के बाद जॉन के पास इतने कंचे थे, जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे थे, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको गुणा करना होगा, 40 गुणा x 40x, x गुणा x x स्क्वायर, 5 चौको 20, पीछे से 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 गुणा x 5x। ठीक है, अब देखिए 40x और 5x, तो ये हो गया 45x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 200,
बराबर है 124। एक्स स्क्वायर का गुणज कभी नेगेटिव में नहीं रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव में, इसलिए उसको उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव का होगा। नेगेटिव वाला इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला इधर आके हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पर पहले से 124 है धनात्मक का, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, दो 0 बचा। हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, ठीक है, प्लस 200 और 124 कितना हो जाएगा 324। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको हल करना है। इसको क्या करना है, हल करना है। करते हैं हल। एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। ये दो संख्या लो जिनको गुणा करे तो 324 आए, और जोड़ने पर कितना है 45। जोड़ने पे कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। ठीक है, ढूंढो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो गुणनखंड करो। 324 आया था ना गुणा करने पर दोनों को, तो 324 का गुणनखंड कर लो। यहाँ से जोड़ा बन जाएगा। काटो पहले, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने पे 45 आना चाहिए। ठीक है, 45 आना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है 27 हो गया। और इधर देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 27 और 12 45 तो नहीं होगा। और क्या हो सकता है, जोड़ा बनाना है अपने को अच्छे से। क्या क्या बन सकता है, और जोड़ा बनाने की चेष्टा करो। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 कितना होता है 45। तो जोड़ा अलग अलग हिसाब से लेना पड़ता है। पहले हमने यहाँ तक ले लिया तो बात नहीं बनी थी, फिर इधर से लिया। 36 और 9 गुणा करोगे 324 आएगा। 36 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो संख्या हमें मिल गई 36 और 9। तो यहाँ रख लेंगे, तो ये 36x प्लस 9x, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ कर लेते हैं। माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, उभयनिष्ठ निकालो। यहाँ से x उभयनिष्ठ, ठीक, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा, एक्स बाहर आ गया 36 बचा। यहाँ से 9 उभयनिष्ठ, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस। 9 तिया 27, 9 छक 54। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो माइनस का 36 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 36। और यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो माइनस का 9 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 9। दोनों ही उत्तर सही हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूँ। 2 केस बनेंगे। देखो, पहला केस क्या होगा, यहाँ तक ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो पहला केस क्या है, यदि x बराबर 36 लोगे, x बराबर 36 यानी कि अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। इसलिए जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, 45 माइनस एक्स,
45 में से 36 घटा दोगे 9 आ जाएगा। ये पहला केस है। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। दूसरा केस क्या है, यदि x बराबर 9 यानी कि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। इसका मान हमने क्या माना है 9, 45 में से 9 घटाएंगे 36 आ जाएगा। तो ये दूसरा केस है। दोनों ही उत्तर सही हैं। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। अगर जीवंती के पास जॉन के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। ठीक है, आराम से बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहे हैं कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं, माना निर्मित खिलौने जो उस दिन खिलौने बनाए गए थे, माना निर्मित खिलौने, निर्मित खिलौने कितने हैं, x है। हम मान लेते हैं कि उस दिन x खिलौने बनाए गए थे। क्या कितने खिलौने बनाए गए थे, x। इसीलिए एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, एक खिलौने का मूल्य क्या होगा। प्रश्न में क्या बोला है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन, 55 में से एक दिन जितने भी खिलौने बनाए गए उसको घटाने के बराबर है। ठीक है, ये प्रश्न में बोला गया है। अब आ जाओ प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार में ये बोला गया है कि जो कुल लागत है, एक दिन के खिलौने की जो कुल लागत है वो कितनी है, वो है 750। अब आप खुद सोचो, अगर मैं बोलूं ये जो हमारे हाथ में पेन दिख रहे हैं इसकी पेन की कीमत 5 रुपये है, तुमने दिन में 7 पेन बनाए तो तुमने कितने पेन बनाए, टोटल कितने रुपए के पेन बनाए। एक पेन की कीमत 5 है, तुमने 7 पेन दिन में बनाए तो 5 रुपये के तुमने पेन बनाए। यानी कि सेम चीज़ यही है, एक दिन में मैंने x खिलौने बनाए और एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो इन दोनों की गुणा करूंगा तो 750 के बराबर आएगा। ठीक है, तो x की गुणा कर देनी है 55 माइनस x में, ये हो जाएगा 55 x गुणा x स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का उधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर पहले से ही क्या है 750 है, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये एक द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब आपको इसको हल करना और उत्तर बताना है। ठीक है, देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 750 आता हो और जोड़ने पर 55 आता हो। अगर आपके दिमाग में संख्या आ रही तो अच्छी बात है, वरना क्या कर लीजिए इसका गुणनखंड। मेरे दिमाग में तो संख्या आ गई है, 25 तो यहाँ 75 होता है ना, 25 और 30, 25 गुणा 30 करोगे 750 आएगा और 25 और 30 को जोड़ोगे 55 आ जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं मान एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है मान रखना है नेगेटिव है ना, ब्रैकेट लगा के मान रखना है 25x प्लस 30x, और इधर है प्लस का 750। जब भी नेगेटिव होता है ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 25x प्लस गुणा माइनस माइनस 30x 750।
जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ओपनिस्ट निकालेंगे तो x आ जाएगा ओपनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर, एक एक्स बचा, एक्स बाहर आ गया, यहाँ से 25 बचा, नेगेटिव है लगा दिया, यहाँ सिंगल एक्स है यानी कि 30 बाहर आएगा, चूंकि ब्रैकेट के यहाँ बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस का होगा माइनस। ठीक है, 30 दूनी 60, 15 बचा, 50 हो गया। ठीक है, 30 पंचे 150, तो ये चीज और ये चीज सेम आ रही है। आपने बिल्कुल सही काम किया है, इसका मतलब जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे। तो इसमें भी आपके 2 ही केस बनेंगे, इस वाले प्रश्न में भी। आ जाते हैं, इसको 0 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो माइनस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 25, इसको 0 मानोगे। यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30। अब 2 केस बनेंगे आपके। कैसे? पहले केस, यदि x बराबर अब 25 लोग है, यानी कि खिलौनों की संख्या कितनी है, 25 है, तो एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, एक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 माइनस एक्स। 55 में से आपको 25 घटा देना है, यानी कि एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 30 रुपये। ये पहला केस है। अगर आपने 25 खिलौने बनाए हैं उस दिन, तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 30 रुपये। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा केस, यदि x बराबर 30 है, यानी कि खिलौने की संख्या तीस है, तो फिर एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, यहाँ रखना है 55 माइनस एक्स में। एक्स का मान कितना है बाबू, 30 है, यहाँ रख देंगे तो 25 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगर एक दिन में 30 खिलौने बनते हैं तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 25 रुपये। ये 2 केस हैं, दोनों ही आपके उत्तर सही हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कह रहे ऐसे 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। 2 संख्याएं, ठीक है। हमारे पास कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं, एक संख्या और ये दूसरी संख्या। मान लेते हैं पहली वाली संख्या हमारी x है और दूसरी वाली संख्या हमारी y है। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या हमारी क्या है, y है। ये दोनों हमें निकालना है। ठीक है, प्रश्न में आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया बच्चों, कि इनका योगफल, इन दोनों संख्याओं का अगर हम जोड़ दें, x प्लस वाई हमारा कितना देगा, 27 देगा। तो मैं यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ। प्लस का x इतना के क्या हो जाएगा, माइनस का x। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से।
द्वितीय शर्त में ये बोला गया कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि x गुणा y, वो कितना है, 182 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से y का मान लूँगा और उठाकर यहाँ रख दूंगा। कहाँ पर, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से y का मान उठाकर मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। क्या होगा, देखो बच्चों, x, y का मान मेरे पास क्या है, 27 माइनस एक्स, इधर है हमारा 182, गुणा करेंगे अंदर 27 गुणा एक्स, 27x, x गुणा एक्स, x की घात 2, इधर है 182। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं छोड़ दे, इस वजह से उठाकर उधर ले जाएंगे, तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ तो पहले से ही 182 प्लस का उपस्थित है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इसको हल करना है। देखिए, इसके गुणज कुछ नहीं तो 1 है, आपको पता है। इसकी गुणा हमें इसके साथ करनी है, ठीक है ना। ऐसी दो संख्या लीजिए, 1 गुणा 182, गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए। तो मेरे मन में तो वो संख्या आ गई है, आपके मन में नहीं आई है, तो आप क्या कर लीजिए, 182 का गुणनखंड करो। अब आज गुणनखंड 2 सत्ते 14, अरे 2 सत्ते 14 लिख रहा हूँ, 2 9 18, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर आ जाएगा 7 कम 7, 7 3 21, 13 1 कम 13, जोड़ा बनाओ तो देखो 7 और 2 14 और 13, 14 गुणा 13 182 होता है। 13 और 14 को जोड़ूंगा तो 27 आ जाएगा। 13 14 नेगेटिव है, तुम ब्रैकेट लगा के मान रखो, 13x प्लस का 14x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव से गुणा करना है, माइनस का 13x प्लस गुणा माइनस माइनस कि 14x प्लस का 182, ठीक। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, उभयनिष्ठ निकालो। एक्स स्क्वायर एक्स है तो सिर्फ एक्स उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा, नेगेटिव लगा दिया, एक्स बाहर आ गया तो 13 बचेगा, यहाँ नेगेटिव है लगा दिया। अब देखो यहाँ सिंगल एक्स है, सिंगल एक्स का बचेगा जब 14 बाहर निकालोगे, निकालो बाहर 14, तो यहाँ से एक्स बचेगा, प्लस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 14 1 कम 14, 14 3 42। तो आप देखेंगे कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है ना। तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला था उसे आप लिख दोगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 बच्चों इधर के क्या होगा, प्लस के 13। फिर आ जाओ, यदि x माइनस 14 बराबर 0, माइनस का 14 बच्चों इधर के क्या होगा, प्लस के 14। दोनों ही उत्तर सही हैं, लेकिन केस बन जाएंगे। अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी 14, और पहली 14 होगी दूसरी 13 होगी, ये केस बन जाएंगे, ठीक है। तो केस बना के लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, ले लिया इतना स्क्रीनशॉट, केस पे आ जाते हैं। यदि प्रथम संख्या x बराबर 13 है
द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा? द्वितीय संख्या हमारे पास क्या थी? y। 27 माइनस एक्स कितना है? 13 घटा दोगे 14 आ जाएगा। ये पहला केस है। अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी 14 होगी। फिर आ जाओ, यदि प्रथम संख्या x बराबर 14 होगा तो द्वितीय संख्या y बराबर क्या है? 27 माइनस एक्स का मान 14 हम यहाँ रख देंगे। 27 में से 14 घटाओगे 13 आ जाएगा। जैसे आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। तीसरा क्वेश्चन भी डन। चौथे में आ जाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी 4 नंबर में तो कभी 6 नंबर में आता ही आता है। कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यहाँ क्या बोला? क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 के बाद क्या आता है? 5। क्रमागत में एक का अंतर आता है। जैसे ही एक संख्या में एक जोड़ दोगे अगली संख्या आपको मिल जाएगी। तो मान लेते हैं माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जैसे इसमें एक जोड़ेंगे दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोला है? इन संख्या का वर्ग का योगफल कितना दे रखा है? 365। यहां लग जाएगा सूत्र। कौन सा वाला? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यही होता है ना दोस्त। तो देखो यहाँ a की जगह पर x है, खोल दो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab सूत्र में हमने रख दिया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। जोड़ देंगे, एक का वर्ग एक होता है। संख्या की गुणा संख्या के साथ 2 एक कम 2 गुणे में है x प्लस का 365 इधर आके हो जाएगा माइनस के 365। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से प्लस का एक घटा दोगे माइनस का 364 बचेगा। विपरीत चिन्ह होने पे घटाते हैं। ये नेगेटिव का या पॉजिटिव का घट जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। 365 में से एक घटाएंगे 364 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगा दिया नेगेटिव। अब देखो 2 आ रहे हैं उभयनिष्ठ। 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। है ना? 0 के बट्टे कोई भी संख्या हो क्या होता है? 0 ही होता है। क्या होता है बच्चों? 0 ही होता है। तो हमारे पास बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। इस बहुपद को इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है जी। तो देखो दोस्त, एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं, तो एक आपको इसकी गुणा इसके साथ करनी है। इसकी 2 संख्या लेनी है जिनकी हम गुणा करें तो 182 है। घटाने पर x का गुणज आना चाहिए। घटाने पर x का गुणज क्या है? कुछ नहीं, देख घटाने पर 1 है। ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 182 है। 14 और 13, और घटाने पर 1। 14 में से 13 घटाओगे 1 बचता है। ठीक है, तो मान रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह है,
14x में से हमें घटा देना है 13x, प्लस चिन्ह होने पे ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक, जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। एक्स स्क्वायर है, एक्स से कम एक्स उभयनिष्ठ आएगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर, एक एक्स बचा, प्लस चिन्ह लगा दिए, एक्स बाहर है, यहाँ से 14 बचेगा, नेगेटिव है, आ गया। यहाँ सिंगल एक्स है, सिंगल एक्स कब बचेगा जब 13 उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे, एक्स बचा, चूंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव, अंदर का चिन्ह बदल गया, नेगेटिव का पॉजिटिव, 13 एक कम 13, कितना बचा 5, 13 चौके 52। यहाँ पर जो है सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। गुणनखंड बनाएंगे, जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो उभयनिष्ठ है उसे हम लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ। अब 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो बच्चों प्लस का 14 इधर आके क्या होगा, माइनस के 14। अब ये आंसर नहीं है, अमान्य है। क्यों? क्योंकि इसने बोला धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक है नहीं, माइनस में आ रहा है, तो इसे हम नहीं ले सकते। इसको ले लो। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 13। ये सही है, x का मान 13 होगा। ठीक है, अतः संख्या क्या होगी, संख्या हमारी एक x थी, दूसरी x प्लस 1 थी। x हमें 13 मिला है, तो 13 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो वो दोनों क्रमागत संख्याएं कितनी होंगी, 13 और 14 होंगी। तगड़ा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तगड़ा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमारे पास क्या दोस्त, एक समकोण त्रिभुज है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। आप जानते हैं ये क्या है दोस्त, ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, और ये जो ऊंचाई है इसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, और ये वाला समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 का होता है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या बोला है, कर्ण हमारा 13 है, कर्ण दे ही रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक है, कह रहे हैं इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है वो आधार पर निर्भर कर रही है, तो मैंने आपको बोला जिस पर निर्भर करे उसको मान लो। तो आधार पर निर्भर कर रही है, माना आधार कितना है, x है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, कह रहे हैं जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम मत यानी कि माइनस कर देना है। क्लियर, इतना लिख लोगे माना फाना करके, लिख लेते हैं, चलो मैं लिख भी देता हूँ। माना आधार, माना आधार क्या, x सेंटीमीटर, इसलिए प्रश्नानुसार जो ऊंचाई है वो क्या होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, ये होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब यानी कि ऊंचाई का वर्ग। मान रखते हैं कर्ण हमें क्या दे रखा है, 13, आधार मेरे पास है x का वर्ग, और लंब यानी कि ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ देख रहे हैं कि भैया एक सूत्र लग रहा है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, लगा देते हैं। 13 को 13 से गुणा करेंगे, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169। यहाँ है एक्स स्क्वायर, सूत्र लगाओ, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ये ए है ये बी है, माइनस का 2a गुणा बी। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर तो है 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, संख्या की गुणा संख्या के साथ, 7 दूनी 14 गुणे में है x। इसको उठाकर उधर लेके आओ। ठीक है, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, यहाँ 0 बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, पहले से ही प्लस का 49 है और ये प्लस का 169 इधर के हो जाएगा माइनस के 169। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे हल करते हैं। इधर क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 169 में से 49 घटा देंगे तो 120 बचेगा, माइनस का तरफ कुछ नहीं तो 0। ठीक है, व्यवस्थित करके लिख लिया था 0। अब देखो 2 बहन स्टार है, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 छंग 12, पीछे से 0, 2 गुणे में इंद्र के बट्टे में आ जाएगा। किसी के बट्टे में भी 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 ही होता है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया दोस्त, द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमें इसको हल करना है। देखो भैया, एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं, देख ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनकी हम गुणा करें तो 60 है और घटाए तो 7 है। तो वो 2 संख्या क्या होगी, 12 और 5 होगी। 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर, नेगेटिव है ब्रैकेट लगा के मान रखना है, 12x माइनस के 5x। क्या होगा, नेगेटिव से ब्रैकेट में गुणा कर दो, माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स ले लिया ओवरनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा, नेगेटिव लग गया, एक्स बाहर आ गया, यहाँ से 12 बचा, चिन्ह प्लस का लगा दिया। अब देखो यहाँ सिंगल एक्स है तो यहाँ से 5 निकलेगा, ओवरनिस्ट आइडिया लग गया। 5 एकम 5 बाहर आ गया, एक्स बचा, 5 एकम 5 1 बचा, 0 हो गया 10, 5 दूनी 10। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि हमने सही किया है। जो 2 बार है उससे हम लिखेंगे 1 बार, और जो ओपनिस्ट है चिन्ह के साथ वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, एक बार इसको 0 मानो, एक बार इसको 0 मानो। यदि x प्लस 5 बराबर 0 है, प्लस का 5 बच्चों इधर के क्या होगा, माइनस का 5। अब ये मान हम नहीं ले सकते। कभी तुम बोलोगे मैंने -5 सेंटीमीटर है सर, मेरी लंबाई माइनस के 6 फीट है, ऐसा बोलते हो? सर मैंने -2 किलोमीटर चल के गया, ऐसा बोलते हो? नहीं, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। ये क्या है बच्चों, दूरी है ना, तो दूरी का मान माइनस में कभी नहीं होता, तो ये है अमान्य। अब ये नहीं हो सकता तो इसको लेना पड़ेगा। यदि x माइनस 12 बराबर 0, माइनस के 12 इधर के हो जाएगा प्लस के 12, ये सही है। यानी कि हमें हमारा जो आधार मिलेगा वो मिलेगा 12 सेंटीमीटर, और हमारी जो ऊंचाई होगी 12 में से 7 घटा दोगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आधार 12 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, और इस साल इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बड़े नंबर में ही आते हैं, 4 या फिर 6। यूपी बोर्ड में 4-6 नंबर में आते हैं, बाकी बोर्ड में भी
बिहार बोर्ड में 5 नंबर का आता है, बाकी बोर्ड में मतलब बड़े नंबर में ही आता है, सारे बोर्ड्स के में ही आता है। ठीक है, अगले में आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। एक कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटा मोटा जो उद्योग होता है जो घर पे होता है ना, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग, नग मतलब बर्तन होता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, नग मतलब बर्तन से है। कह रहे प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की यानी कि बर्तन की लागत बतानी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया है। तो मान लेते, माना उस दिन निर्मित बर्तन या नग एक ही बात है, निर्मित बर्तन, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी? x थी। इसलिए एक बर्तन का मूल्य, प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, एक बर्तन का मूल्य कितना होगा? जितने बर्तन उस दिन बनाए गए उसकी बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तन की संख्या का 2 गुना कर दो, 2x से 3 अधिक, अधिक मतलब 3 जोड़ दो, इतने रुपए थी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहे हैं जो कुल लागत है, कुल लागत वो कितनी है? वो है 90 रुपए। कुल लागत जितने बर्तन आपने बनाए और उसको बर्तनों की रुपये जितने भी है एक बर्तन की, उससे जब हम उससे गुणा कर देंगे तो 90 रुपये आ जाना चाहिए, है ना। कितने बर्तन बनाए आपने? x बर्तन बनाए। एक बर्तन की कीमत कितनी थी? 2x + 3 थी। दोनों की गुणा करेंगे 90 रुपये के बराबर आएगा। गुणा करो, x गुणा x स्क्वायर, यहाँ पर है 3x, है ना, और प्लस का 90 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 90। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो ये द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब इसको हल करना है, अब इसको आपको क्या करना है? हल करना है और आंसर बताना है। तो यहाँ देखो, मेथड पता है, इसकी गुणा इसके साथ करो। ये 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें, 9 दूनी 18, पीछे 0। गुणा करने पर तो 180 आए और घटाने पर 3 आए, घटाने पर 3 आए, नहीं पता चल रहा तो गुणनखंड कर लो। 2 9 18, पीछे से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो घटाने पर 3 आना चाहिए, घटाने पर 3, 3 तिया 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 18 और 15, तो वो 2 संख्या क्या है? 18 और 15 है। ठीक है, अरे यार सॉरी 5 दूनी तो 10 हो जा रहा है, घटाने पर 3 आना चाहिए ना, घटाने पर 3 आना चाहिए। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 और 12 होगा, 15 और 12, 15 में से 12 घटाओगे 3 आ जाएगा, 15 और 12 का गुणा करोगे 180 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2x स्क्वायर, संख्या हमारे पास आ गई। 15 में से आपको 12x घटाना है और इधर है माइनस का 90। जोड़ा बनाइए, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से सिर्फ x सुबह आएगा, 2 बचा, x स्क्वायर से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, प्लस का चिन्ह लगा दिया, x बाहर आ गया, 15 बचा, नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, यहाँ 2 दिख रहा है तो मतलब 6 बनिष्ठ आएगा, 6 दूनी 12, x बचा,
बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस, 6 कम 6 3 बचा 30 हो गया, 6 पंजे 30। अब आप खुद देखो ये चीज और ये चीज समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे एक बार, जो उभयनिष्ठ निकाला था उसे लिख देंगे चिन्ह के साथ, दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ -6। 0 मानो, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, प्लस के 15 इधर आके होगा माइनस के 15, और ये जो 2 गुणे में इधर आके हो जाएगा बट्टे में। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ी ना होती है। मेरे घर में -5 बर्तन है, ऐसा बोलते हो नहीं, तो ये नहीं होगा। अब इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 बच्चों इधर के क्या होगा, प्लस का 6, ये सही हो जाएगा। यानी कि बर्तनों की जो संख्या होगी, उस दिन कितने बर्तन बने थे, 6 बर्तन बने थे, और एक बर्तन का मूल्य कितना होगा, x की जगह पर रख दो, 6 दूनी 12 में 3 जोड़ दोगे, एक बर्तन का मूल्य कितना था, 15 रुपए। उस दिन 6 बर्तन बने थे और एक बर्तन का मूल्य कितना था, 15 रुपए। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमने सॉल्व कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े नंबर में आएगा, या तो 4 या फिर 6 आएगा जरूर, एक क्वेश्चन हर साल आता है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, कोर्सेज वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी फुल तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे चल रही है, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। ठीक है, जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नीचे। हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, मैथमेटिक एनालिसिस। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, जाके देख लेना। प्ले स्टोर में जाओगे, चैनल के नाम से सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, और जाके तुरंत फुल तैयारी के लिए, अगर आप चाहते हो गणित में 100 में से 100 नंबर लाना या बोर्ड का टॉपर बनना, तो आप हमारा लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन करें टॉपर बनने के लिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।